तलब करना, ये मजाजन सब्र से और नमाज से मदद मांगने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया। और इसके साथ फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किनके साथ है? सब्र करने वालों के साथ है। तो इसमें यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपके ये मामूल पाक में शामिल था कि आप जब भी अफसुर्दा या गमगीन होते, अब जाहिर है आप जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम गमगीन होंगे तो वो किसी दुनियावी मामले के लिए तो नहीं होंगे, उसके पीछे भी मकसद जो था वो फ़िक्र या उम्मत थी, उम्मत की फ़िक्र के लिए ही आप अक्सर गमगीन हुआ करते थे। तो जब भी आपकी तबीयत में कोई मलाल या गम होता तो आप नमाज अदा फरमाते। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस दिन ज़्यादा गमगीन होते तो नवाफिल की कसरत फरमाते। इसके साथ एक ये भी नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों से मदद मांगने का हुक्म फरमाया, सब्र से और नमाज से। आगे फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। तो ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन के अल्लाह नमाज वालों के साथ है, क्योंकि हालांकि नमाज जो है इसकी अहमियत और इसका हुक्म वो सब्र से ज़्यादा दिया गया। 700 मरतबा नमाज का हुक्म कुरान मजीद में सराहतन या किनायतन 700 दफ़ा नमाज का हुक्म दिया है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मईयत, अपना साथ जो है वो फरमाया सब्र वालों के साथ है। तो इसकी जो एक वजह है वो ये है कि हो सक जो नमाजी है, नमाज पढ़ते रहना और बाकायदा पढ़ते रहना ये अगरचे फजीलत का काम है, लेकिन इसके अदायगी में जो मुशक्क़त है वो कम है। नमाज की अदायगी जो है इसमें मुशक्क़त कम है, जबकि जो सब्र है इसकी अदायगी में मुशक्क़त बहुत ज़्यादा है। मतलब ये नहीं कि जिस्मानी तौर पे वो कोई कर रहा है, लेकिन मुश्किल काम ये इसलिए है कि इसमें अपने नफ्स के ऊपर काबू रखना होता है। तो अब देखिए, नमाजी जो है, नमाज पढ़ने वाला, उसके मुमकिन है गुमराह हो जाए। नमाज पढ़ने वाला मुमकिन है कि गुमराह हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन जो सब्र करने वाला है, अल्लाह की रज़ा पर जो सब्र कर रहा है, वो बहुत कम होता है कि वो गुमराह हो जाए। अब देखिए, अगर हम वो मैदान करबला का नक्शा सामने रखें तो दोनों तरफ अज़ानें भी हो रही हैं, दोनों तरफ ही नमाजें हो रही हैं, उधर भी हय्या अला सलाह, इधर भी हय्या अला सलाह, दोनों तरफ ही नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह उनके साथ था जो उसकी रज़ा पे सब्र करके वहां बैठे थे। और वो कौन थे? वो इमाम अली मकाम और आपके रुफाका थे जो वहां पे बैठे हुए थे। इसलिए फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अच्छा, अब जो सब्र है, सब्र किसे कहा जाता है? सब्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत को मान लेना, इसको रज़ा कहा जाता है। इंसान की पूरी ज़िंदगी में दो तरह के हालात होते हैं, दो तरह के हालात से वो गुजर रहा होता है, दो हालतों में होता है। नंबर एक इज़्तिरारी हालत, नंबर दो इख्तियारी हालत। इज़्तिरारी हालत जो है इसके ऊपर सब्र लाजिम है। इज़्तिरारी हालत जिन हालात के ऊपर इंसान का काबू नहीं है, वो काबू से बाहर है। मतलब कोई मर गया, कोई रोक नहीं सकता था, मर गया, ये इज़्तिरारी हालत है। किसी को कोई जख्म पहुंच गया, इज़्तिरारी हालत है, कोई रोक नहीं सकता था, हो गया। इख्तियारी हालत वो होती है इंसान की जो इंसान बदल सकता है। उस हालत को, जिस हालत को इंसान बदल सकता है, इसे कहा जाता है इख्तियारी हालत। मसलन एक शख्स जो है वो ज़कात लेने वाला है, उसकी ये कोशिश है कि मैं ज़कात देने वाला बनूं, ये इख्तियारी हालत है कि वो अपनी हालत बदलना चाहता है, इस हालत से वो इस हालत में आना चाहता है, ये इख्तियारी हालत है। अब इख्तियारी हालत को बरज़ाए इलाही मानना ये तो ठीक है, लेकिन इस हालत के ऊपर इंसान अपने अंदर बेचैनी लेकर कोशिश करके इधर आ सकता है। इज़्तिरारी हालत में सिर्फ सब्र शुक्र अल्लाह का करके बैठ जाना है।
लेकिन जो इख्तियारी हालात हैं इनको तकदीर मान के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि फरमाया वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वो है जिसकी वो कोशिश कर रहा है। इंसान के लिए, इसमें मुसलमान भी नहीं और काफिर भी नहीं, ये कुदरत का फितरती कानून है जो हर मुसलमान के लिए भी है, हर काफिर के लिए भी है। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिल जाता है जिसकी वो कोशिश कर रहा है। तो जो हमारे इख्तियारी हालात हैं जिनको हम बदल सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, उनको बेहतर करने में कोई हरज नहीं है, उनकी कोशिश करनी चाहिए और उनको बदलना चाहिए। बहरहाल जो इज़्तिरारी हालात हों उनके ऊपर सब्र करना ये लाजिम है। अब किसी का कोई नुकसान हो जाता है, कोई सैलाब आ गया, फसलें तबाह हो गई, अब ये इख्तियारी नहीं, हुकूमत के लिए तो शायद ये इख्तियारी हालत थी कि वो इसको कुछ शायद कंट्रोल कर लेते अगर इक़दाम करते, लेकिन आप अकेले, आपकी ये इज़्तिरारी हालत है आपके लिए, आप इसके ऊपर बजाय इसके कि वाह अल्लाह करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ शिकवा करें, बल्कि यहाँ पे सब्र किया जाए। और ये जो सब्र है ये वो चीज़ है जो सुकून को जन्म देता है। सब्र सुकून को जन्म देता है। ये सब्र सुकून की माँ है। जहाँ पे सब्र तबाह होता है वहाँ पे सुकून तबाह होता है। इसलिए इसकी अहमियत कुरान मजीद में जगह जगह पे सब्र की भी आती है। आगे फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और ना कहो लिमन युक़्तलू उनको मुर्दा फ़ी सबीलिल्लाहि जो अल्लाह के रास्ते में, लिमन युक़्तलू जो मारे गए फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन उनको मुर्दा, ना कहो उनको मुर्दा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में मारे गए, यानी कि शहीद इससे मुराद हैं। बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं तुम्हें उसका शऊर नहीं है, तुम्हें खबर नहीं है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शुहदा हैं उनकी फजीलत गोया के बयान की कि गोया वो यूं ही ज़िंदगी गुजारते हैं कि जिस तरह एक ज़िंदा गुजार रहा है, बस उनका जो एक मस्कन है वो बदला। तो उन पे जाहिर है कि एक मौत की कैफियत तो आई, लेकिन उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़िंदा रखता है। और जो शुहदा के अजसाम हैं, जिस्म है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी के ऊपर हराम किया हुआ है कि वो अम्बिया के और शुहदा के जिस्मों को नहीं खाते। अब यहाँ पे ये भी एक सवाल आता है कि जिन शुहदा के जिस्म मट्टी खा जाती है, वो अब इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि हो सकता है, मुमकिन है कि नीयत में फ़र्क हो, जितने भी फ़ौज में आए हो सकता है कि कहीं पे उसकी नीयत में ये आ गया हो कि मैं रोज़ी के लिए लड़ रहा हूँ, रोज़ी के लिए लड़ रहा हूँ। है वो भी शहीद। शहीद की दो किस्में हैं, शहीद हकीकी और शहीद हुक्मी। शहीद हकीकी ये होता है कि वो जो तलवार लेके या बंदूक जो भी लेके मैदान में उतरा हुआ है और कुफ़ार से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा है, कुफ़ार से इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ रहा है, उसको शहीद हकीकी कहा जाएगा। और शहीद हुक्मी जो हुक्मन शहीद हैं, वो कोई भी हादसाती मौत जो मरता है, हादसाती मौत, उसको शहीद हुक्मी ही शुमार किया जाएगा। लेकिन अहकाम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। शहीद हुक्मी में जो छत से गिर के मरा वो भी शहीद हुक्मी में है, हादसे में कोई फौत हो गया वो भी शहीद हुक्मी, बिजली लगने से अचानक जिसकी मौत होगी वो भी, बच्चे को जन्म देते हुए माँ की वफ़ात हो गई तो वो भी शहीद हुक्मी में ही तसव्वुर किया जाता है। लेकिन जो शहीद हकीकी होता है उसके लिए ये प्रोटोकॉल है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, यूं ही दफन कर दिया जाएगा। जंग उहद में, जंग बदर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये सहाबा किराम से फरमाया कि जो शुहदा हैं उनको यूं ही दफन कर दिया जाए। तो ये गोया उसकी ताज़ीम के लिए कि खुदा की बारगाह में अपने लहू के साथ पेश हो रहा है कि ये तेरी दीन की सरबुलंदी के लिए बहा के आ रहा है। अब यहाँ पे
जो उसके जिस्म को मट्टी ना खाने की बात है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब आपने बैतुल मक़दस की तामीर का हुक्म जिन्नों को दिया, तो आपके के लिए एक शीशे का कमरा बनाया गया था, जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा होते थे और वो काम होता हुआ मुलाहिज़ा फरमाते थे। अब वहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने असा के साथ टेक लगा के खड़े हैं और काम को देख रहे हैं, काम को देख रहे थे। तो वहाँ पे आपकी वफ़ात होगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। फलम्मा क़दा अलैहिल मौतु मा दल्लहु अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। अब जो आपका असा था, अब आप इस मुद्दत का हिसाब लगाइए कि कितनी देर तक हज़रत सुलेमान उस हालत में रहे होंगे कि वो असा था उसको दीमक लगी, जिसके साथ उन्होंने टेक लगाई हुई थी, उस असा को दीमक लगी। जब वो टूट के गिरा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ गिर गए। तो एक डंडे को दीमक लगने में और उसके टूटने में कितनी देर चाहिए होती है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी मुद्दत रहे और आपका जिस्म सलामत रहा, आपका जिस्म जो है वो सलामत रहा, यूं ही जिस्म को एक आँच भी नहीं आई। वो जिन जिन जो बैतुल मक़दस की तमीर कर रहे थे, वो यही समझ रहे थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं, और वो अपने काम में लगे रहे। इसके बाद फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, और ज़रूर हम आजमाएंगे, तुम लोगों को आजमाइश में डालेंगे, मिनल खौफी खौफ के साथ, वल जूइ और भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अम्वालि और अमवाल में नुकसान के साथ, वल अनफुसी और कभी जानों के साथ, वस्समरात और कभी फलों के साथ हम आजमाइश में डालेंगे। वो बशरी साबिरीन, और जो सब्र करेगा उनके लिए खुशखबरी है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खौफ, भूख, नक्सी मिनल अम्वाल यानी कि मालों में खसारा, जान और समरात, ये 5 चीज़ों का जिक्र फरमाया कि इससे हम आजमाएंगे, आजमाइश में डालेंगे। तो जब भी बंदा मोमिन के साथ कुछ बुरा होता है तो वो 2 हाल से खाली नहीं होता। या तो उसके बुरे अमल का नतीजा आ गया, क्योंकि इनफरादी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गिरफ्त में ले सकता है, मजमूई तौर पे पूरी उम्मत पर अजाब मुसल्लत नहीं हो सकता, लेकिन इनफरादी अजाब यानी कि किसी एक शख्स पर या एक घर पर अजाब आना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर सकता है। तो या तो वो उसी के अमल का नतीजा है, या फिर वो ये आजमाइश है। बंदा नेक है, बंदा नेक है, लेकिन फिर भी बुरे दिन आ गए, क्या वजह हो सकती है? आजमाइश हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना चाह रहा है कि ये कितना साबित कदम है, ये मेरी रज़ा पे किस हद तक राजी रहता है। ये भी मुमकिन है कि किसी बुरे अमल का नतीजा हो। तो जो इस पे साबित कदम रहेगा, अगर बुरे अमल का नतीजा है तो गोया वो बुरे अमल का कफारा हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बुरे अमल की गिरफ्त आइंदा क़यामत में नहीं फरमाएंगे। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत ही है कि गिरफ्त भी हुई है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के में से किसी शख्स को कांटा चुभे, कांटा चुभ जाए तो वो उसके गुनाहों का कफारा ही समझा जाता है। ये फरिश्ते उसके गुनाहों का कफारा लिखते हैं, इस गुनाह का कफारा अदा हो गया, खत्म। तो इसलिए मतलब जो हमारे साथ छोटे मोटे हादसा पेश आ रहे होते हैं, नुकसान हो रहे होते हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही ये बतौर नेमत ही बन जाते हैं। इसके बाद फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम, और जब इनको कोई मुसीबत पड़े, यानी कि जो अहले ईमान हैं उनको जब कोई मुसीबत पड़ती है, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह का माल हैं, हम अल्लाह के ही हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसी की तरफ पलट के चले जाना है। तो हमारे ये मतलब रवाज है कि जब हम फौतगी का सुनते हैं तो फिर हम ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि किसी भी परेशानी में ये लफ्ज़ पढ़ना सुन्नत है। ज़रा सी भी कोई परेशानी हो तो उसमें ये वाली
आयत मुबारका का ये हिस्सा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ना सुन्नत है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से दुरूद है, व रहमा और रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून और यही लोग राहे हिदायत पर हैं। यानी ये जो पीछे कहा ना कि जो इन आजमाइश के ऊपर सब्र करने वाले हैं। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं। फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा, तो जो उस घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के फेरे करे। तो गोया ये कुरान जो फ़र्ज़ होती है, जब कोई चीज़ फ़र्ज़ हम किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं? फ़र्ज़ क्या कहा जाता है? कतियुत सबूत कतियुत दलाला, यानी कि ऐसा वाज़े हुक्म जिसकी वजाहत कुरान में मौजूद है और सुन्नत में उसके ऊपर अमल भी और उसकी मज़ीद वजाहत भी मौजूद हो, उसको हम कतियुत सबूत कहते हैं। यानी कि जिसके सबूत जो हैं वो मजबूत तरीन होते हैं, वो अमल फ़र्ज समझा जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे फरमाया कि हरज नहीं, लेकिन इसके साथ जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत साथ में जब शामिल होती है तो इसको हज का और उम्रे का रुकन बना दिया गया। अब ये अमल करना हम पर लाजिम। और सफ़ा और मरवा और भी बहुत सारे पहाड़ हैं पूरी दुनिया में हैं, लेकिन इनकी खासियत, इनकी अहमियत और इनकी फजीलत ये है कि इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेक बंदी थी उसके कदम लगे। जब वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए उनकी वालदा पानी तलाश कर रही थी, वो कभी सफ़ा और मरवा पे जा रही थी पानी की तलाश में, तो इस अदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ता क़यामत ज़िंदा रखने के लिए ये हुक्म दे दिया। वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला खबरदार है। यानी इसमें यह है कि जो नेकी और भली बात अपनी तरफ से करता है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसा अमल जिसके पीछे उसकी नेक नीयत कार फरमा है और वो नेक करता है, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान और हदीस से टकराए नहीं, कुरान और हदीस से वो टकरा ना रहा हो, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर फरमा रहे हैं कि अजर है। अब जैसे कि मतलब हम ईशा के बाद ये दर्स शुरू किया, ये दर्स कुरान हमारा ईशा के बाद हो रहा है, हम इसके पीछे एक जज्बा कार फरमा है। वो क्या है कि हम कुरान की तालीमात को आसान अंदाज में पेश करने की कोशिश करें, तो यकीनन इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अजर फरमाएगा। अब कोई अपनी तरफ से एक हदीस बनाता है, रात को बैठा उसने कोई कौल लिखा अच्छा सा और सुबह कहा कि ये हदीस है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है इसके हवाले से कि जिसने मेरी तरफ वो बात मंसूब की जो मेरी नहीं थी, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। अगरचे अच्छी बात उसने कही होगी, लेकिन वो हुजूर अलैहिस्सलाम के लबे अक़दस से नहीं निकली। तो गोया क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह से निकलने का मतलब है वही। तो वही की किस्में आपको बताई थी इब्तदाई दिनों में, कितनी है? 2। वही है मतलूब और गैर मतलूब। वही है मतलूब जिसकी कुरान में तिलावत करते हैं यानी कुरान, और वही है गैर मतलूब अहादीस मुबारका। तो इंशाल्लाह अहादीस के हवाले से भी किसी दिन मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके पीछे नेकी जो है वो हर अमल के पीछे जिसके पीछे नेक नीयत है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फरमाते हैं। दुआ है कि जो कुछ भी आज हमने पढ़ा सुना समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल फरमाए और हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।